बात करते हैं गुजरांवाला से, जहां करप्शन नहीं है, में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग करके तो मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूं शाहिद कि हमें ये बता दें वो कौन सी हमारी अथॉरिटी थी के मुताबिक मकतूल जिसको हमने आसिफ चंद रोज मिसयूज कबल किया है। फ्रांस से वापस आया या था। इसका कोई आसिफ अपनी बहन के घर जवाब से न नैब वापस दे जा पाई रहा है, था कि ना जिस अदालत में कोई गवाह दे पाया है। फायरिंग करके इसे कत्ल कर कि दिया। ये पुलिस का इल्जाम कहना क्या है था, कि कत्ल की वजह अभी सामने इसके नहीं आ मकासद सकी। क्या थे, ताहम जाए वक़्वा इसके से असरात शवाहिद क्या इकट्ठे है। करके सिर्फ तहकीकात फर्क ये का है आगाज कर दिया कि गया है। 3 साल से जो 4 लोग इस केस के अंदर थे उनकी जिंदगी मफलूज थी। जो उनका माली नुकसान हुआ उसका ज़ाला कौन करेगा, जो ज़हनी इंतशार हुआ उसका ज़ाला कौन करेगा, जो उनकी बदनामी हुई उसका ज़ाला कौन करेगा। तो नैब कम से कम माफ़ी मांग ले, इतना तो हो सकता है ना। अगर आप जाली केस बनाते हैं, झूठे केस बनाते हैं, तो कम से कम ये कह दे यार हमसे गलती होगी, हम दबाव में थे। अब ये पता नहीं दबाव किसका था। इमरान खान साहब तो उस वक़्त दावे करते थे कि मैंने फलाने आदमी को गिरफ्तार करवाया है, बड़े मजमे में जलसों में कहते थे, नाम ले लेकर कहते थे। अब कहते हैं कि मैं नहीं करता था, वो बाजवा साहब करवाते थे। तो बाजवा साहब भी ये बात मानने से तैयार नहीं है। तो गुजारिश ये है कि वो तो आपस में तय कर ले कि किसने क्या करवाया, लेकिन जिनके साथ हुआ उनके मामलात का ज़ाला कौन करेगा। सही बात। इन बातों का जवाब कौन देगा। तो आज चेयरमैन नैब की ये अगर कानूनी नहीं तो अखलाकी जिम्मेदारी है कि इन मामलात की तह तक पहुंचेंगे। ये केस बनाए क्यों गए, क्यों हद तक की गई लोगों की अदालतों में बुला बुलाकर, क्यों उनकी जिंदगी मफलूज की गई। तो कम से कम एक माजरत ही कर दें कि हमसे गलती हो गई है। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आज भी कहता हूँ चेयरमैन नैब साहब से कहता हूँ केस चला लें और कैमरे लगा कर चलाएं। जिस हम यहाँ खड़े हैं आज, तो कैमरे अदालतों के अंदर लगाएं ताकि पता चले कि इन केसों में है क्या। हम इमरान खान तक छुपने वाले नहीं हैं, हम अदालतों से भागने वाले नहीं हैं। हम कहते हैं कि केस चलाओ। हमने कभी बेल के लिए भी अप्लाई नहीं किया, हमने कभी रिमांड से घबराहट हमने नहीं दिखाई, क्योंकि सियासी लीडर का काम होता है कि सीना तान कर बाहर आए। घर में छुपने वाली गुंजाइश नहीं होती, अदालतों में छुपने वाली गुंजाइश नहीं होती। तरीका ये होता है कि अगर आप पे इल्ज़ाम लगा है और आप समझते हैं कि गलत है, तो फिर सामने जो करना है कर लें। किसी रिमांड लेना है, जुडिशल भेजना है, जेलों में भेजना है, जो करना है कर ले, क्योंकि आपके हाथ साफ होते हैं तो आप इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं। और आज मुल्क जिस इंतशार में है ये इन्हीं मामलात की वजह से है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक ये नैब का इदारा रहेगा पाकिस्तान नहीं चलेगा। अगर आज आप एक चीज़ जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही है, जो इदारा इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है, जो हुकूमत के निज़ाम को मफलूज करता है, वो नैब का इदारा है। कोई अफसर फैसला करने को तैयार नहीं है। वाज़े फैसले होते हैं, अरबों खरबों का मुल्क का मामला होता है, लेकिन अफसरान समरी लेकर नहीं आते, अफसरान फैसला नहीं करते, काबीना फैसला नहीं करती, काबीना की कमेटियां फैसला नहीं करती, तो मुल्क कैसे चलेगा। हर आदमी सवाल करता है जी वो ये करप्शन हो गई, वो करप्शन होगी। करप्शन पकड़े ना अगर करप्शन हुई है, लेकिन एक चीज़ जो वाज़े नज़र आती है कि अगर ये इदारा रहा मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि इस बात को समझें जो अरबाब इख्तियार हैं। मैंने बारहा वज़ीर साहब से कहा है कि एक लाइन की तरमीम चाहिए नैब के ऑर्डिनेंस में कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 रिपील किया जाता है, बस और कुछ नहीं चाहिए, कोई तरमीम नहीं चाहिए। एक लाइन चाहिए, एक लाइन और लिख दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केस रहते वो चला लें, ताकि कोई ये ना कह दी कि अपनी जान बचा रहे थे। ये इस मुल्क की हकीकत है कि हम आज किसी डर, किसी खौफ की वजह से ये तरमीम करने से भी कासिर हैं। वो तरमीम जिसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। जब तक ये इदारा है नैब का, ये मुल्क नहीं चलेगा। ये मैं आपको बड़ी वजाहत से बार बार कहता हूँ कि इस मुल्क पर रहम करें, इस इदारे को ख़त्म करें, इस इदारे की कारकर्दगी अवाम के सामने रखें कि जो इदारा सियासतदानों के एहतसाब के लिए बना था, उसने
पिछले 24 साल में कितने सियासतदानों को एहतसाब किया है, कितने केस बने हैं, उन केसों की हकीकत क्या है। ये चेयरमैन नैब साहब की जिम्मेदारी है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाएं, आईओ को वहां बुलाएं, उनके सामने ये केस रखें कि जनाब ये केस आपने बनाया था, आपके दस्तखत से अदालत भेजा गया है, इसकी क्या हकीकत है। वहां पर एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी केस सही था या गलत था। ये जो चक्कर है कि आज यहाँ से केस वहां जाएगा, परसों वहां जाएगा, तो हमारे अदालतों के चक्कर खत्म नहीं हुए। ये तासुर की ये केस आज खत्म हो गया, इसमें कोई हकीकत नहीं है। यह फैसला होगा कि कौन सी अदालत में भेजा जाएगा, वहां पर क्या होगा। तो असर नो हम कल किसी और अदालत में खड़े होंगे। तो मैं तो कहता हूँ इसके फैसला कर लें, एक दफा कैमरे लगाएं, अवाम के सामने गवाह बिठाएं, तो एक दिन में हकीकत सामने आ जाएगी। जनाब शाहद ये बताइएगा, बतौर साबिक वज़ीर आज़म आप जो है वो अदालतों का सामना कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि खान साहब जो है वो खान साहब के जितने केसेस हैं वो भी नेब कोर्ट आर्मी एक्ट के तहत चलाने चाहिए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि कुछ भी हो सकता है, उन्होंने खुले अल्फाज में तो नहीं कहा। क्या समझते हैं कि खान साहब के तमाम तर केसेस देखिए, केस वहाँ पर चलता है जहाँ अदालत की जुरिस्डिक्शन होती है। इस अदालत ने फैसला किया कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो किसी और अदालत में चल सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो केस हों, सियासी लोगों पर जो केस बनते हैं, उनके हकायक अवाम के सामने रखने चाहिए। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं वफाकी गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, वो एक ही जमात को ख़त्म करने के सारे प्लान बना रही है, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त बजट आ रहा है, बजट में आवाम के लिए रिलीफ दिया गया, क्योंकि इस वक्त जो सुनने में आ रहा है कि आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। कोई किसी जमात को नहीं ख़त्म कर रहा। अगर कोई जमात अपने आप को ख़त्म करना चाहती है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। दूसरी जो बात है, रिलीफ की बात है, आप अपने मुल्क की मईशत का जायज़ा लें, फिर आपको हकीकत समझ आएगी कि मुल्क में क्या रिलीफ दी जा सकती है और क्या नहीं दी जा सकती। हमारा मुल्क आज वो मुल्क है जो सूद के अलावा और सूद का एक हिस्सा भी कर्जे लेकर अदा करता है। आपने जो रिलीफ देनी आप दे सकते हैं इजाफी कर्जा लेकर, उस कर्जे का बोझ कल फिर अवाम नहीं बर्दाश्त करना है। तो आज हमें अपने मामलात बड़ी जिम्मेदारी से चलाने पड़ेंगे। ये रिलीफ की जो बात है, इसमें रिलीफ यही है कि मजीद बोझ अवाम पे ना डाला जाए, ऐसा उसका बंदोबस्त किया जाए और हुकूमत के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। ये निज़ाम नहीं चल रहा। आज की रिलीफ कल का बोझ होता है, इस बात को समझ लें, और बोझ बहुत बड़ा होता है। अगर आज आप 1 पैसे की रिलीफ देंगे, कल 1 रुपये का बोझ डालना पड़ेगा। सर, साहब तो ये पता नहीं है कि अपना मईशत क्या है या कुछ पाकिस्तान के अवाम को, वो ये जानती है कि नाई के पास जाती है, ठेले वाले के पास जाती है, वो 2 चीज़ें कहते हैं कि जी डॉलर बढ़ गया है और उसके बाद जो है अपना पेट्रोल बढ़ गया है। 2 चीज़ें, तो इन 2 चीज़ों पे आप कब ये करेंगे ताकि अवाम समझे? जी, अवाम को समझ, बिल्कुल समझने वाली बात है कि जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, जहाँ इलेक्शन चोरी होंगे, जहाँ पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं होगी, वहाँ पर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। ये बोझ हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आइन को समझें, आइन के मुताबिक, और ज़िम्मेदारी से पॉलिटिकल लीडरशिप काम करे, ज़िम्मेदारी से अस्करी लीडरशिप काम करे, ज़िम्मेदारी से इस मुल्क की जो जुडिशल लीडरशिप है, जो जजेस हैं, ये काम करें। फिर आपको मुल्क के मामलात सुलझते हुए नज़र आएंगे। मैंने एक बात आपके सामने रखी है कि इस इदारे को ख़त्म करने में क्या परेशानी है, मुझे ये समझा दे कोई। क्या एहतसाब का निज़ाम मुल्क में ख़त्म हो जाएगा? क्या इस इदारे ने एहतसाब किया है? मैं इस इदारे के रोज़मर्रा के मामलात में सैकड़ों अरब के मामलात आपके सामने रख सकता हूँ। ये इदारे होने की वजह से जो फैसले मुल्क में नहीं होते, उनके मुल्क पर नुकसानात क्या हैं। अगर शाहिद साहब आप कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक काम होना चाहिए, जिम्मेदारी से काम है, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान सियासतदानों को मशवरा दे रहे हैं कि वो तहम्मुल से बातचीत करें और सियासत में तहम्मुल लाएं। तो अगर क्या सियासतदान इतने नकम्मे और नाअहल हो गए कि अब चीफ जस्टिस को मशवरा देना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, मशवरा देना चीफ जस्टिस का काम नहीं है। उनका काम है फैसले करना। उनका काम है ये पता करना कि इन अदालतों में हो क्या रहा है। जहाँ पर इस मुल्क के सियासतदान खड़े हैं, या और कोई नहीं अदालतों में आता है, जाके अंदर देख लें। सिर्फ वो लोग हैं जो या सियासत करते हैं या जिनको पकड़ने के लिए उन बेचारे दूसरे लोगों पर केस बनाने पड़ते हैं। और ये सारे मामला झूठे मुकदमे इन अदालतों में मौजूद हैं। आज 24 साल से इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तमाशा लगा हुआ है। क्या उनको नज़र नहीं आता? क्या इसका सो मोटो मामला नहीं ले सकते कि ये नैब कर क्या रहा है इस मुल्क के साथ?
अगर IMF आप किस्त नहीं जारी करता और बजट का भी टाइम आ गया, तो क्या पाकिस्तान IMF के बगैर बजट पेश कर सकता है? यार ये बात हर रोज विदेश खजाना करते हैं, ये उनका मामला है, उन्होंने ही तय करना है। यकीनन IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए अहम है और उसकी कुछ शराइत हैं, वो आपने पूरी करनी पड़ेंगी। उनका एक बोझ होता है, उस बोझ को हुकूमत की कोशिश होती है कम से कम बोझ अवाम पर पड़े। सियासतदानों के जो दावे और नारे होते हैं, जिस तरीके भरे मजमे में मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो आप समझिए वजीर आजम चोर है। तो आज जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो वजीर आजम वो भी चोर है? देखें, जो मुल्क के जलसे होते हैं, जलसों में एक बात की जाती है जो उस जलसे के हवाले से होती है। जब मुल्क के मामलात ऐसे हों कि बिला वजह अगर कीमतें बढ़ें तो उनका असर मुल्क पर पड़ता है, हुकूमत की नाकामी होती है। आज जहाँ की मईशत आप पर खड़ी है, ये बदकिस्मती है हुकूमत की कि पिछले 4 साल का कम अज़ कम और पिछले 75 साल का मजमूई तौर पर मलबा जो है इस हुकूमत ने बर्दाश्त किया है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल में एक नई पार्टी की शक्ल अब तो सामने आने लग गई है, मुलाकातें भी हो रही हैं। जहांगीर तरीन साहब, खान साहब, किसी का आपसे कोई राब्ता है? नहीं, मेरा कोई किसी से रब्ता नहीं है जी। जमातें बनाना हर एक का हक होता है, जमातें मुल्क में मौजूद हैं, हम काफ़ी खुद कफील हैं जमातों में। आज ज़रूरत मुल्क के मामलात को सुलझाने की है, आज मिल बैठकर मामलात को तय करने की है। किसी ना निज़ाम के अंदर ये सलाहियत है, ना किसी जमात में सलाहियत है कि मुल्क के मामलात को तय कर सके। ठीक है। भाई साहब, ये बताइए, 2 महीने से पहले इमरान खान बात करने के लिए तैयार नहीं थे, अब जो है पीएम हुकूमत जो इमरान खान से टेबल टॉक करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या वजह है? इमरान खान से ये बात होगी नहीं होगी? सियासी मामला तो ये आपस में तय कर लें यार। 9 मई से पहले क्या था और 9 मई के बाद क्या हुआ है? मैं तो कहता हूँ हर वक्त आपको ज़रूरत है बात करने की। आपको अगर बात कर लेते पिछले 4 साल के अंदर, आप 9 अप्रैल से पहले 22 से पहले बात कर लेते, यहाँ पर बात ना पहुँचती। अगर आप मुल्क में जमहूरी कदरों का एहतराम करते तो मुल्क यहाँ तक बात ना पहुँचती। पिछली 2 हुकूमतों ने टर्म पूरी की है, ये हुकूमत नहीं कर पाई। ये बात उस वक्त समझने की होती है कि मुल्क की ज़रूरत क्या है, और आज की मुल्क की ज़रूरत अगर हम समझ लें तो फिर मुल्क के मामला तय हो सकते हैं। 2 मई के वाक़यात को आप कैसे देखते हैं? आप क्या कहेंगे? मैं क्या देखता हूँ, आपने खुद देखे, मीडिया ने दिखाए हैं, मुझे क्या कहते हैं? क्या मुल्क के फौज के हेडक्वार्टर पर हमलावर हो सकते हैं लोग? इसका तय कर लें। क्या सरकारी इमलाक को जला सकते हैं? क्या किसी के घर पर हमलावर हो सकते हैं? एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन किसी के घर पर हमला करना आपका हक नहीं है। फौजी तंसीबात पर हमला करना आपका हक नहीं है। मुल्क के एसेट्स को तबाह करना आपका हक नहीं है। ये बात हमें समझने की है। सर, एक सवाल, क्या सियासी कारकुनों का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाने की आप हिमायत करते हैं? जी, मैं किसी कोर्ट की हिमायत उस वक्त तक नहीं करता जब तक उसकी जुरिस्डिक्शन ना हो। जैसे अब इस अदालत में हमारे केस चलाने की जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर मिलिट्री कोर्ट में हुई तो वहाँ पर चला जाएगा। तो अदालत वहाँ पर चलती है जहाँ जुरिस्डिक्शन हो कानून के मुताबिक उसकी। अगर फौज की तंसीबात पर हमला हुआ है और जुरिस्डिक्शन है मिलिट्री कोर्ट्स की तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर वो इन अदालतों में आएगा। बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा